वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज हम शॉर्ट हैंड का अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। तो जैसे इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, उसी तरह से शॉर्ट हैंड का जो अल्फ़ाबेट है उसमें 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनको हम 26 स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम इन 26 स्ट्रोक्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रोक्स कहाँ से दी गई उसको समझने के लिए हमें दो सर्कल्स ड्रा करने पड़ेंगे। एक सर्कल ये ड्रा कर लेते हैं, एक और सर्कल ये रहा। चलो, तो इसको डिवाइड करेंगे ऐसे और इसको इस तरह से। तो ये जो लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है, इस तरह से टेढ़ी, इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ ऐसे। लाइट स्ट्रोक है ऊपर से नीचे, तो इसको हम पी का नाम देते हैं। पी हिंदी में इसे हम प कहेंगे। और पी से वर्ड जैसे पी फॉर पेन। तो ये पी स्ट्रोक यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लाइन डाउनवर्ड लाइन है ये ड्रा की है, इसे हम पी कहते हैं। तो जिस मोशन में हमने पी लिखा, सेम उसी मोशन में हम डार्क स्ट्रोक जब हम ड्रा करते हैं इसे बी कहेंगे। बी ब। हिंदी में भी हम इसका मीनिंग देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है इंग्लिश की शॉर्ट हैंड, इसका दूसरा नाम फोनोग्राफी है। तो फोन मतलब साउंड, ग्राफी उसे लिखना, तो साउंड सुन के लिखना है और ये साउंड हिंदी की होगी। तो इसको आगे देखेंगे, अभी फ़िलहाल इसमें नहीं जाएंगे। बी स्ट्रोक भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है और बी डार्क है, पी लाइट है। ठीक है, आगे मूव करें। इसके बाद ये पी था हमारा और ये डार्क बी स्ट्रोक थी, ये भी डाउनवर्ड। अब यहाँ ये सर्कल आ जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, लाइट ऊपर से नीचे, इसे टी का नाम दिया गया है। कैसे? ये ऐसे स्ट्रेट लाइट है, टी साथ में लिखते चलते हैं, लाइट। टी जैसे टी फॉर टाइगर। ठीक है, बिल्कुल इसी मोशन में यही स्ट्रोक अगर डार्क ड्रा करेंगे इसे डी कहते हैं। डी डार्क, इसकी मोशन भी डाउनवर्ड, जैसे ये डाउनवर्ड ड्रा की थी। तो डी फॉर डॉग। तो अभी तक हमने 4 स्ट्रोक्स पढ़ ली। पी लाइट है, बी डार्क है, टी लाइट है, डी डार्क है। अभी तक की सारी स्ट्रोक्स डाउनवर्ड थी। तो चलो आगे मूव करते हैं। दोबारा सर्कल ड्रा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। वन मोर।
अब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो स्ट्रेट स्ट्रोक है इस तरह टेढ़ी, ये हम ड्रा करते हैं ऐसे। तो इसे हम चे कहेंगे, चे। चे सी नहीं कहना है, इसे चे कहना है, चे चो। तो चो से क्या वर्ड बनेगा? चाइल्ड, चाइना, इस तरह के वर्ड बनेंगे। ये जो चे हमने अभी समझा, ये भी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। ये एरो शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ से लगे ये नीचे वाली स्ट्रोक जो है इसे जो जे कहेंगे, जे। ये ऊपर से नीचे है और डार्क है, ये लाइट है, जे। इसे हिंदी में लिखेंगे ज, जैसे जग, जैसे जेल, जैसे जर्मनी। तो अब आप सोचेंगे ये जी क्यों है, ये तो ज था। बिल्कुल, यहाँ पे आवाज़ जोगी ही आ रही है। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, शॉर्ट एंड साउंड से चलेगी, ना कि स्पेलिंग से। तो ये समझ आया? तो आगे मूव करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक है लेफ़्ट टू राइट, जब इसे मैं ड्रा करूँगा, अच्छी नहीं पड़ी, ये इसे हम के कहेंगे, के क। और ये इसकी डायरेक्शन है और ये लाइट स्ट्रोक है, के फॉर काइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। सेम इसी डायरेक्शन में डार्क स्ट्रोक ड्रा करूँगा, इसे गे कहेंगे, हिंदी में इसे गो कहूँगा। जी नहीं कहना है, गो कहना है, इसीलिए गे लिखा जाता है। तो इससे वर्ड बनेगा गेम। ठीक है, तो अभी तक का क्या पढ़ा? इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रोक लाइट है, पी कहते हैं, डार्क हुई बी कहेंगे। डायरेक्शन सेम, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आगे स्ट्रेट स्ट्रोक लाइट है तो टी कहेंगे, डार्क है तो डी कहेंगे। डायरेक्शन सेम, एरो शो कर रहा हूँ, डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और इस तरह की स्ट्रोक, जो स्ट्रेट स्ट्रोक इस तरह को टेढ़ी थी, जिसे चे कहते हैं, लाइट है, डायरेक्शन डाउनवर्ड। और ये जो डार्क स्ट्रोक सेम इसी डायरेक्शन में, इसे जे कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ये जो पड़ी अभी, ये के था, डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट। और डार्क स्ट्रोक के की ही डार्क डालनी है तो गे हो जाएगा, डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट। ये 8 स्ट्रोक्स पड़ी। चलो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल का ये जो कर्व है, जब मैं से लाइट ड्रा करता हूँ ऐसे, इसे एफ कहते हैं, एफ फ। डायरेक्शन इस तरह से डालनी है आपने, एफ 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 आर फैन। और इसी डायरेक्शन में ये स्ट्रोक जब डार्क होगी, इसे वी कहा जाएगा, वो। वी फॉर वैन, डार्क स्ट्रोक है। एफ लाइट है। ठीक है, एफ सेम, वी सेम, एफ लाइट, वी डार्क। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कल का ये जो कर्व है, इसे ड्रा करते हैं। इसे इथ कहेंगे, थ, याद रखना, थ, इथ। थ से वर्ड थैंक, थैंक में थ आया। थिंक,
थिंक में थ आया, तो ये थ है। और यही जब मैं डार्क ड्रा करता हूँ, इसे दी कहते हैं। द दी डायरेक्शन सेम इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। इथ लाइट है, दी डार्क है। तो इथ थ है, दी द है। तो बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज़न कर देते हैं जब वो प्रोनाउंस करते हैं, तो कहते हैं इथ और दी को कहते हैं थी। ऐसा नहीं है, इथ थ है, दी द है। अगर आप कहेंगे इथ और आगे कहेंगे थी, वो दोनों केस में इथ ही प्रोनाउंस हुआ, दी तो हुआ नहीं। इसलिए ये ध्यान रखना है आपने, इथ थ है, दी द है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। फटाफट जल्दी दोबारा सर्कल ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो कर्व है, इसे मैं जब लाइट ड्रा करता हूँ, इसे एस कहते हैं, लाइट है एस। सो एस से सन। और इसी कर्व को जब मैं डार्क ड्रा करता हूँ, ये जेड है, ज जैसे जू, ठीक है। और ये एस था और डार्क जब किया जेड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का कर्व, ये जब मैं इसे लाइट ड्रा करता हूँ, इसे इश कहते हैं, श जैसे शी उसमें आया, शैल उसमें आया। तो डायरेक्शन आपने देख ली इसकी, इस तरह से ऊपर से नीचे। और जब मैं ये डार्क ड्रा करूँगा इश, इसे हम जी कहेंगे। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे ये श लिखा, श के नीचे एक बिंदु, ये ज है, श नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये पढ़ा हमने ज, फिर ये पढ़ा जेड, ज, ये है ज, ज, और ये ज क्या है, ज। तो इसकी एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मेजर, ये जो जग, ज जग, जू, ज़ेब्रा, छ मेचर, ज ट्रेचर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका थोड़ा डिफरेंस पता चला है। चलो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कर्व, ये पूरा कर्व ले लेते हैं, लेकिन इसको ऐसे ड्रा नहीं करेंगे, थोड़ा इस तरह से। इसे एम कहते हैं, डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट। और ये जो नीचे का कर्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको भी जब लाइन पे हम इतना ड्रा करेंगे, इसे एन कहते हैं, एम म एन न। सिंपल है, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट। और एन को डार्क करके लिखूँगा, इसे इंग कहते हैं, इंग। तो जैसे ये सुफिक्स में यूज़ होगा, जैसे वर्ड है यूजिंग, वहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये जो एम, ये हाफ सेमी सर्कल था, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का इस मोशन में
और मैं स्ट्रोक ड्रा कर रहा हूँ, इसे एल कहते हैं, ये मोशन होगा एल, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और ये आगे यहाँ से लेके यहाँ तक का नीचे की तरफ ये मैं ड्रा करता हूँ स्ट्रोक, इसे आर कहते हैं, आर रो। और एक इस तरह का स्ट्रोक पढ़ते हैं, इसे हम रे कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। पीछे अभी हमने एक इस तरह का स्ट्रोक पढ़ा चे, और एक अभी ये इस तरह का स्ट्रोक पढ़ा रे। तो इनमें दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी लग रही है, लेकिन ये सिमिलर है नहीं। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये जो चे है ये ऊपर से नीचे है, और रे चे से ऊपर है। एक डिफरेंस ये है, पहला डिफरेंस क्या है, चे जो ऊपर से नीचे है और रे जो नीचे से ऊपर है। दूसरा डिफरेंस, ये चे जो है ये लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है, और ये जो रे है ये लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो इन दो में एक तो एंगल का डिफरेंस है, और दूसरा इनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। चे जो वो ऊपर से नीचे है, और रे जो नीचे से ऊपर है। चलो आगे समझते हैं फटाफट। अब ये रे है, इसको हम शुरू में हुक बना के लिखेंगे इस तरह से, ये डायरेक्शन होगी, इसे हम वे कहते हैं, वे डब्ल्यू। और इसी रे को जब नीचे से हुक बना के लिखेंगे हम, इसे ये कहेंगे, डायरेक्शन इस तरह से होगी, ये मतलब वाई। और अब हम हुक बंद करके जब ऊपर की तरफ जाएंगे, इसे एच अप कहेंगे, डायरेक्शन ऐसे होगी इस तरह से। ये डायरेक्शन बता रही है कि हमें स्ट्रोक को किस तरह से लिखना है। और ऊपर से हुक बंद करके नीचे आएंगे, ये एच डाउन होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं, वे ऐसे, वे ऐसे, वे 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 वे, ऐसे मत बनाना प्लीज़। और ये इसको देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, और एच अप, सेमी सर्कल आधी डालेंगे और रे खींच देंगे, नहीं तो एच अप अच्छे से नहीं पड़ेगा। सेमी सर्कल रे खींच देंगे, सेमी सर्कल रे खींच देंगे, सेमी सर्कल रे खींच देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना आ जाएगा। और एच डाउन, ऊपर सेमी सर्कल खींच के चे खींच देना है, सेमी सर्कल खींच के चे बना देना है, सेमी सर्कल चे बना देना है, सेमी सर्कल चे, इस तरह से। ठीक है, तो क्यों रिकैप कर लें।